हुआ किस बात को लेकर के? ब्रह्मा जी ने कहा कि परीक्षित महाराज ने सिर्फ 7 दिन श्रवण किया, ओनली 7 डेज, है ना? इन 7 डेज उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया? भगवान को प्राप्त कर लिया, वैकुंठ धाम को चले गए, भगवान की सेवा में चले गए। सिर्फ क्या करने पर? 7 दिन श्रवण करके बस, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। ऐसा क्या है इस श्रीमद् भागवतम में? ऐसा सोच करके उनको आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने क्या किया, एक तराजू का निर्माण किया, जिसको मनोमय तराजू है, और उन्होंने उसमें सारे ग्रंथों के सारे ग्रंथ, सारे उपाय, सब कुछ एक पल्ले में रखा और दूसरे पल्ले में श्रीमद् भागवतम को रखा। लेकिन श्रीमद् भागवतम का पल्ला जो था वो भारी था। सारे ग्रंथ, सारे उपाय, सारे तप, सारा व्रत, वो सब कुछ ऊपर उठ गया। श्रीमद् भागवतम जो है वो अपने आप में नीचे नीचे आ गई। क्यों आ गया? क्योंकि ये इसका इतना अधिक घनत्व है, इतना ज्यादा इसका भार है। क्यों? क्योंकि इसमें श्री भगवान के बारे में चर्चा हो। यस, दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग। श्री भगवान के बारे में चर्चा है, और उससे भी बड़ी चीज, श्री भगवान के जो सबसे अधिक प्रिय हैं, उनके जो प्राण हैं, या जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर भगवान कृष्ण की भक्ति पूरी तल्लीनता के साथ अपने तन मन धन को समर्पित करके की है, उनके बारे में वर्णन है, तो ये और भी ज्यादा रस भरी हो जाती है। भगवान के जो प्राण हैं, उनकी चर्चा भगवान को और अच्छी लगती है। भगवान को के बारे में जब बोलता है तो भगवान को कोई उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों को ग्लोरीफाई करता है, प्रहलाद महाराज के बारे में बोलते हैं, ध्रुव महाराज के बारे में बोलते हैं, तो भगवान उसको बहुत पसंद करते हैं। हम हमारे जीवन में भी हम ऐसा अनुभव करते हैं कि ऐसे अगर हमारे बारे में कोई बोले, हमारी तारीफ करे, तो हमें ठीक लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे बच्चों के बारे में तारीफ करे, या फिर हमारा जो बहुत प्रिय बच्चा है उसकी तारीफ करे, अरे आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है, अरे उसने देखो कितना अच्छे से आपकी बात मानता है तो हम और ज्यादा खुश हो जाते हैं। हालांकि वो हमारी तारीफ करे, उससे ज्यादा हम अपने बच्चे की या फिर हमसे जो कनेक्टेड है उसकी तारीफ सुन करके, अरे देखो कितना अच्छे से वो कर रहा है। तो ऐसे ही भगवान भक्तों के बारे में सुनना चाहते हैं, और जब कोई उनके भक्तों के बारे में पढ़ता है, उनके प्रेयर्स को पढ़ता है, उनके बारे में पढ़ता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवतम इसलिए समस्त भगवान के अवतारों और समस्त भगवान के जितने भक्त हुए हैं उनके बारे में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी इतना सुंदर तरीके से परीक्षित महाराज को 7 दिनों में जो श्रीमद् भागवतम का रसपान कराते हैं, उसकी कोई तुलना नहीं है। सुखदेव जी से बड़ा कोई वक्ता नहीं है पूरे संसार में, जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत किया। और परीक्षित महाराज जैसा कोई श्रोता नहीं है, जिसने बिना कुछ खाए पिए एकांतिक रूप से सिर्फ और सिर्फ 7 दिन 7 रात तक श्रवण ही करते रहे। कुछ खाना नहीं, कुछ पानी नहीं, भगवान की कथाएं बोलते जाइए, है ना? वही ही बस हमारे लिए भोजन है। इस तरीके से उनसे बड़ा कोई श्रोता नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन था, जिसमें 7 दिनों में श्रीमद् भागवतम सुनाई। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है किस प्रकार से परीक्षित महाराज को श्राप मिला था श्रृंगी ऋषि के द्वारा कि 7 दिनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। और उसके बाद जो परीक्षित महाराज खोजने लगे कि 7 दिन में मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा पा जाऊं कि 7 दिन में अपने मनुष्य जीवन को मैं सार्थक कर पाऊं। सारे ऋषि मुनि आए, सब हुआ, बातें हुई, कोई कहा गंगा जी स्नान करो, कोई कहा हरिद्वार जाओ, अलग अलग लोगों की बातें हो रही थी, है ना? लेकिन अंत में अचानक भगवत कृपा से सुखदेव गोस्वामी वहां पर आ गए, और उनके माध्यम से श्रीमद् भागवतम का रसपान करने का सौभाग्य परीक्षित महाराज को मिला। और यही सबसे परम दिव्य ग्रंथ है, परम दिव्य ज्ञान है, ऐसा बता करके सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन 7 रात परीक्षित महाराज को ये श्रीमद् भागवतम सुनाया। और इसके बाद हुआ क्या? 7 दिन के बाद परीक्षित महाराज का रियलाइजेशन क्या था श्रीमद् भागवतम सुनने के बाद? परीक्षित महाराज से पूछा, परीक्षित अब तो तुम्हारी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने वाली है। तो परीक्षित महाराज ने कहा, किसको फर्क पड़ता है मृत्यु से? हाँ, कौन डरता है मृत्यु से, है ना? अरे आपका संग है, गंगा जी का दर्शन है, भक्तों का साथ है। जिस तक्षक को आना है आ जाए, जिस सांप को काटना है काट कर चला जाए, कोई फर्क नहीं, कोई डर नहीं। वो देखिए ये स्थिति डेवलप करती है। अगर हम अपनी वास्तविक स्थिति को देखें तो हम कितने डरे हुए हैं। हम हो सकता है बहुत हंसते हुए दिखाई प्रतीत हों, या फिर बहुत ही ऐसा दिखाई दें कि हम निडर हैं, रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम बहुत डर में जीते हैं।
बहुत सारी चीजों के, संबंधों का डर है ना, अपनी इमेज का डर है, और न जाने कितने कितने हमने अपने भय पाल करके रखे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम हमको अभय प्रदान करती है। और श्रील प्रभुपाद जी का नाम है अभय चरण डे, नाम था श्रील प्रभुपाद जी का। यस, अभय प्रदान करना, कोई डर नहीं, किसी चीज का कोई डर नहीं, है ना। ये जो एक व्यक्तित्व आपका निखारती है, वो श्रीमद् भागवतम निखारती है। भगवान के अंदर इतना फेथ आपके अंदर डेवलप करती है, इतना विश्वास डेवलप करती है कि आप किसी भी परिस्थिति में, आप किसी से डरते नहीं हैं। किसी भी, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपके अंदर भय का निर्माण नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवतम इतना आपको प्रेम प्रदान करती है, इतना फेथ डेवलप करती है। यस। तो जब हाँ, सुखदेव जी ने ऐसा सोचा कि हम श्रीमद् भागवतम को, जो इतना दिव्य ग्रंथ है, ये हम परीक्षित महाराज को बताएंगे 7 दिन 7 रात। तो देवता लोग थोड़े दिमाग लगाए, पद्म पुराण में वर्णन आता है, देवताओं ने क्या सोचा कि अरे ये जो श्रीमद् भागवतम तो है, ये तो सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर बोलेंगे, तो क्यों ना हम लोग जा करके सुन लें श्रीमद् भागवतम। और जो परीक्षित महाराज हैं, उनको हम अमृत दे देंगे। परीक्षित महाराज अमृत पी लेंगे और वो मरेंगे नहीं। परीक्षित महाराज तो यही चाहिए ना भाई, 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो रही, इसीलिए समस्या है। तो हम उनको दे देंगे अमृत और हम पिएंगे श्रीमद् भागवतम का पान करेंगे, है ना। तो सब लोग अपना प्रोजेक्ट लेकर के आए सुखदेव गोस्वामी के पास। सुखदेव गोस्वामी से बोले, देखिए सुखदेव गोस्वामी, हमारा ये अमृत आप श्रीमद् भागवतम के बदले में लीजिए, हमारा अमृत ले लीजिए और परीक्षित महाराज को ना सुना करके हम सबको श्रीमद् भागवतम सुनाए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, आप लोग श्रीमद् भागवतम सुनने के योग्य नहीं है, आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अच्छा, ऐसा क्या अपराध हो गया हमसे? आपने इस अमृत की तुलना श्रीमद् भागवतम से कर दिया। कि आपने सोचा कि ये अमृत देकर के आप श्रीमद् भागवतम को ले सकते हैं क्या? नहीं, ये कोई तुलना ही नहीं है। तुच्छ अमृत की तुलना आप श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवान की लीलाओं, उनके भक्त की लीलाओं का वर्णन है, उस अमृत से आप इस अमृत, तुच्छ अमृत की तुलना कर रहे हैं, जिससे बस थोड़ी सी उम्र बढ़ती है। आपको पता होगा कि जो अमृत देवता लोग पीते हैं, ऐसा नहीं होता है कि उनकी मृत्यु नहीं होती, वो बस थोड़े समय उनकी अवधि को बढ़ा देते हैं। तो हम तो जानते ही हैं, श्रीमद् भगवत गीता में हमने अध्ययन किया ही है कि आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य पुनर्जन्म, भगवान बोलते हैं। कौन कहते हैं कि जब ब्रह्म लोक तक भी जो लोग हैं, सबकी मृत्यु होती है। तो देवता लोग जिस अमृत का पान करते हैं, उससे बस थोड़ी उनकी अवधि बढ़ जाती है, बाकी और कुछ नहीं होता। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, आप लोग योग्य नहीं है, क्योंकि आप सोचते हो कि किसी चीज के बदले हम श्रीमद् भागवतम को ले सकते हैं। कुछ हम देंगे, कुछ हम देंगे जिसके बदले हमको श्रीमद् भागवतम मिलेगा। नहीं, श्रीमद् भागवतम तो एक सिंसियर स्टूडेंट के लिए है, जो भगवान के बारे में श्रवण करना चाहता है, जो भगवान के प्रति अपने प्रेम को डेवलप करना चाहता है। इसके लिए अगर कोई सोचता है कि मैं कुछ दे करके श्रीमद् भागवतम ले लूंगा, तो वो मूर्ख है और कभी भी श्रीमद् भागवतम को वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जाती है सारे ग्रंथों में, क्योंकि व्यासदेव जी ने सारे शास्त्रों को लिखने के बाद इस शास्त्र को लिखा है। सारे शास्त्रों को लिखने के बाद, सब कुछ करने के बाद, सोचिए 4 वेद हमारे, महाभारत 1 लाख श्लोक, और देखिए कितने कितने जो 108 उपनिषद हैं, वेदांत हैं, अनेक ग्रंथों को लिखने के बाद व्यासदेव जी सेटिस्फाइड नहीं थे। क्यों सेटिस्फाइड नहीं थे? देखिए कभी कभी होता है, हम अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं, है ना। कई कई बार हम जब वास्तविक चीज नहीं दे पाते हैं ना, तो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। अगर हमें लगा कि हमने बहुत बड़ा मेहनत किया, बहुत बहुत हमने लोगों को किया, ये किया वो किया, लेकिन जो वास्तव में उनको जरूरत थी वो नहीं दिया, जो उनको जरूरत थी, है ना, तो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। किसी भी चीज में, चाहे वो संबंध में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, अगर आप वास्तविक रूप में जो आपका रोल है, जो ड्यूटी है, आपने नहीं की, तो हम अनसेटिस्फाइड रहते हैं ना, हमें डिससेटिस्फैक्शन मिलता है हमको। अरे कैसे हो रहा है ना, मतलब मुझे तो कुछ, मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, है ना। ऐसे ही जो साधु होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो समाज के लिए हमेशा कुछ करना चाहते हैं। ऐसे नहीं बस खाली बैठे रहे, बस समाज से सब कुछ ले लिया, समाज से सारी चीजें मिल गई और छोड़ो। व्यासदेव जी स्वयं भगवान के इनकारनेशन है ना।
जिनको मुख्य रूप से उनको शक्ति प्राप्त हुई है ग्रंथों को लिखने के लिए, एम्पावर्ड इनकार्नेशन, तो उन्होंने इतना शास्त्र ग्रंथ लिख डाला, फिर वो सोच में पड़ गए कि अरे यार इतना लिख दिया मैंने, मैं ये लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कलयुग के लोग तो वैसे भी कम पढ़ते हैं, आलसी होते हैं, है ना, बुक उठाएं ना उठाएं, और मैंने अगर गलती से उठाएंगे भी तो इतनी बुक्स लिखी हैं, उसमें अनेक अनेक चीजें लिखी हैं, सब कंफ्यूज हो जाएंगे, और इसलिए मैंने कुछ अच्छा नहीं दिया, बड़े परेशान बैठे हुए थे। तब नारद जी उनके जो गुरु हैं हमारे, हम जानते हैं हमारी गुरु परंपरा ब्रह्म गौड़ी मध्व संप्रदाय में आप देखें तो के ब्रह्मा जी को सबसे पहले भगवान कृष्ण से ज्ञान, और फिर कैसे ब्रह्मा जी से नारद जी, है ना, नारद जी से व्यास देव जी, तो नारद जी के शिष्य हैं व्यास देव जी, व्यास देव जी ने अपने गुरु के पास गए। तो देखिए इससे एक लेसन भी यहाँ पर हमको मिलता है कि हम कितने भी बड़े विद्वान हों, व्यास देव जी अरे इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, इतना सब कुछ कर दिया, है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम परेशान नहीं होंगे, है ना। कभी कोई लोग बोलते हैं, कहते प्रभु जी, है ना, आ, हमने तो 6 साल 7 साल 10 साल से इस्कॉन में हैं, है ना, हमको क्यों ऐसा समस्या आ रहा है, हम क्यों अच्छे से जप नहीं कर पा रहे हैं, है ना। देखिए ये भी एक अच्छा अच्छा मौका होता है भगवान से और कनेक्ट होने का। जब हमारे अंदर विचलन होगा तब हम और कनेक्ट होंगे, और ज्यादा गहनता से समझेंगे कि भाई कहाँ गड़बड़ी हो रही है, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, है ना। ऐसे ही व्यास देव जी के मन में जब ये सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था कि मैं समाज को कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, तो उन्होंने गुरु पे अप्रोच किया। तो जब ऐसे ही हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी हम सोचें, लोग हमको बोलें कि अरे आप बहुत बड़े हो, बहुत बड़े हो, बहुत बड़े हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम बड़े हैं। हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी क्षण हमें हमेशा आवश्यकता है गुरु की। बिना गुरु के हम कुछ नहीं है। उन्हीं के पावर से, उन्हीं की क्षमता से हम कुछ कर पा रहे हैं। और जब भी हमें कोई समस्या आए तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए हो अरे प्रभु जी क्या सोचेंगे, अरे माता जी क्या सोचेंगे, इतना भी हमको नहीं आता, इतना भी हमको नहीं नॉलेज। नहीं, कभी नहीं सोचना चाहिए। हम हमेशा से मूर्ख हैं, यही सोच के चलना चाहिए, है ना। हम हमेशा मूर्ख हैं, और हमें जब भी आवश्यकता पड़ेगी हमें गुरु को अप्रोच करना चाहिए हर समस्या के लिए। व्यासदेव जी इतने बड़े स्तर पर अनेक शास्त्र ग्रंथ लिखने के बाद भी नारद जी को अप्रोच कर, नारद से कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, बताओ मैं क्या करूं, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है ना। तब नारद जी ने समझाया, देखिए आपने लिखे तो बहुत सारी चीजें, खूब इधर उधर की चीजें बताई, ये वो कर्म कांड, ये कांड वो कांड, लेकिन ये सब चीजें वास्तविक नहीं है। वास्तविक है कि जीव को भगवान चाहिए, उनका प्रेम चाहिए, उनके बारे में, उनकी करुणा के बारे में पता होना चाहिए, उनके भक्तों की ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। तो आप ऐसा शास्त्र लिखो जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रेम, भगवान के बारे में, उनके डिवोटीज के बारे में ही ग्लोरिफिकेशन हो, कोई भी और कार्य ना हो उसके अलावा। तब आपके हृदय को संतुष्टि मिलेगी। और उसको स्वीकार करके वेदव्यास जी ने एकदम मैच्योरिटी के साथ सारे ग्रंथों को लिखने के बाद श्रीमद् भागवतम को लिखा। तो इसलिए इसको बहुत सुंदर श्लोक बताया जाता है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम अमृत दम संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जितने भी हमारे वेद शास्त्र हैं, अगर उनको एक आप पेड़ मान लो, और उनमें पेड़ का जो सार होता है वो क्या होता है, फल होता है। निगम कल्प तरोर, अगर उस सारे वेद शास्त्रों को आप एक वृक्ष मान लो, और उस कल्प वृक्ष मान लीजिए, और ये भागवतम क्या है, उस कल्प वृक्ष का एक पका हुआ फल है, गलितम फलम, कच्चा फल नहीं है, पका हुआ फल है ना। और ये फल ऐसा है इसके अंदर गुठली नहीं है। अच्छा, गुठली नहीं है तो गुठली नहीं निकली, कुछ उसमें फेंकने वाला नहीं है, और गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ना गुठली, ना छिलके छिलने की जरूरत है, ना गुठली हटाने की जरूरत है, पूरा का पूरा रसी रस भरा हुआ है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। और साथ साथ में फल तो इतना मीठा है ही, पूरे कल्प वृक्ष, पूरे वेदों के सार का ये सार है, लेकिन साथ में एक एडिशनल चीज क्या है, सुख मुख, सुखदेव जी के मुख के द्वारा बोला गया है, जिससे क्या हुआ है, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुख के, सुखदेव जी जो भगवान के एकदम शुद्ध भक्त हैं, इतना ग्लोरिफिकेशन सुखदेव जी के बारे में है, हम देखेंगे ही आगे।
सुखदेव जी इतने शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवतम को बोला है, उन्होंने अपने मुख के अमृत तत्व को इस श्रीमद् भागवतम में मिला दिया है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, तो क्या होगा? पिबत भागवतम रसमालयम, ये जो भागवत है ये पीने की चीज है, क्योंकि ये रस से भरा ही हुआ है, पूरा रस ही रस है इसके अंदर। मुहुरहो रसिका भुवि भाव का, जो विद्वान लोग होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, डिवोटीज होते हैं, वो बार 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 इस ग्रंथ का रसपान करते रहते हैं और हमेशा मुक्त होते रहते हैं। ये भागवतम ग्रंथ ऐसा है। भागवतम ग्रंथ की महिमा बहुत बहुत ही अधिक महान है। एक बार नारद जी जो थे वो बद्रिकाश्रम में जा रहे थे, बहुत तेजी के साथ चल रहे थे, बहुत तेजी से, है ना। 4 कुमार थे, उन्होंने रोका, कहा अरे भाई आप तो इतना तेजी से क्यों जा रहे हो, है ना। कोई गृहस्थ व्यक्ति है वो थोड़ा दौड़ते फिरते नजर आए, समझ में आता है उसको इतना सारा काम रहता है, इतना सारा जिम्मेदारी रहती है, आप तो ब्रह्मचारी आदमी है ना, आपको तो भगवान का ध्यान करिए, आराम से चलिए, इतना जल्दी जल्दी क्यों चल रहे हैं। 4 कुमारों ने रोका, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन। तो नारद जी ने बताया एक्चुअली ऐसा हुआ, मैं पृथ्वी पे विचरण कर रहा था, भगवान का स्मरण कर रहा था, मैंने एक बहुत ही अलग दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक नव युवती थी, वो रो रही थी और उसके पास 2 बूढ़े बच्चे थे। वो 2 बूढ़े बच्चे जो थे वो बूढ़े थे, उसके बेटे थे, वो नव युवती थी, और बच्चे जो थे उसके वो बूढ़े थे। तो मैं उसके पास गया, उससे पूछा, तब पता चला कि वो भक्ति देवी थी। तो भक्ति देवी और उनके जो 2 बेटे हैं वो हैं ज्ञान और वैराग्य। इसका मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति करता है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करता है ना, ज्ञान और वैराग्य दोनों अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के बेटे हैं। तो जहां माँ है वहीं बेटे हैं। तो ज्ञान और वैराग्य उसके अंदर अपने आप आ जाते हैं। क्या होना चाहिए? शुद्ध भक्ति होनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य होना चाहिए। तो यहाँ पर वृंदावन में भक्ति तो युवती हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वहां भी बूढ़े पड़े हुए थे। और भक्ति देवी ने अपनी व्यथा को बताया कि पूरे जगत में भ्रमण किया, मेरा जन्म जो था दक्षिण भारत में हुआ था, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मैं धीरे धीरे बढ़ी, और गुजरात में मैं क्षीण हो गई। गुजरात में बहुत अधिक पाखंड है। अधिक पाखंड होने के कारण जब कोई पाखंड हो जाता है, लोग दिखावा करने लगते हैं ना, तब भक्ति नहीं होती। भक्ति की डेफिनेशन ही यही है, जहां पे दिखावा ना हो, वो मतलब बिल्कुल बेसिक चीज है। जब आप दिखावा करने पर आ जाते हैं तो इसका मतलब आप क्या करना चाह रहे हो? व्हाट डू यू वांट, है ना। क्या चाहते क्या हो आप? बस कुछ बस लोगों को दिखाना चाहते हो कि आप बहुत बड़े भक्त हो, आप बहुत, आपके पास ज्ञान है, आपके पास नॉलेज है। और जब आप ये दिखाना चाहते हो तो आप भक्त नहीं हो सकते। ये भक्त का मतलब है कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के गुणगान को गाना चाहते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहते हैं, इसी प्रकार का दिखावा नहीं। हम्म, वो जैसे हैं वैसे ही अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। तो गुजरात में अत्यधिक पाखंड होने के कारण हम आज भी समय में देखते हैं, गुजरात प्रदेश में सबसे अधिक पाखंड पाया जाता है। आपको हर मत गुजरात में मिल जाएगा। हर मत, हर प्रकार के मत के लोग मिलेंगे, और उनके खूब सारे फॉलोअर्स मिलेंगे, खूब सारे पाखंडी भी और खूब सारे, है ना। तो भक्ति ने बोला, तब वहीं से मेरा पतन हो गया, और मैं फिर ढूंढते ढूंढते हर जगह टहली, लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं हुआ। वृंदावन में मैं आई तो मैं तो युवती हो गई, और मेरे बच्चे ज्ञान वैराग तो यहाँ पर भी बूढ़े हुए हैं। बताइए कैसे अच्छा लगता है कि बच्चे बूढ़े हैं और मैं युवती हूँ। इसलिए मैं विलाप कर रही हूँ। नारद जी ने खूब सारा प्रयास किया, खूब सारी चीजें बताई उनको। जितना था, जितना नारद जी को पता था, खूब सारा वेद वेदांग सब बोला। गीता के उपदेश उनके कानों में जाकर के बोलते ज्ञान वैराग्य के, तो जैसे ही गीता के उपदेश बोलते ज्ञान वैराग्य जग जाते, है ना। लेकिन जैसे नारद जी रुकते फिर वो बेहोश। नारद जी ने कहा बड़ा दिक्कत की बात है ना। तो नारद जी को तुरंत आकाशवाणी हुई, नारद परेशान मत हो, तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म करोगे ये ठीक हो जाएंगे। तो और ये सत्कर्म का तुमको पता सत्पुरुषों से चलेगा। और नारद जी का ये भविष्यवाणी से नारद जी ने कहा ये तो अलग एक मिस्ट्री मिस्ट्री हो गया। अब ये सत्कर्म और सत्पुरुष क्या है? और इसी झंझट में वो पड़े हुए थे, अनेक ऋषियों से पूछने लगे। इसी चक्कर में बहुत तेज से जा रहे थे पता करने की ये क्या सत्कर्म करना है जिससे ज्ञान और वैराग्य जो है वो पुनः वैसे हो जाएं जैसे वो पहले थे, है ना। तो
चारों कुमारों ने बोला, अरे नारद जी, आप तो पहले से ही इन सब चीजों को जानते हैं, हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि आप कैसे भूल गए इस बात को कि क्या सत्कर्म है। सत्कर्म सिर्फ एक ही है कि व्यक्ति को भगवान की लीलाओं और भगवान के भक्तों के बारे में श्रवण करना चाहिए, इसके अलावा क्या दूसरा कोई सत्कर्म है क्या? और इस तरीके से उन्होंने नारद जी को ये याद दिलाया कि आपको श्रीमद् भागवतम उन दोनों लोगों को सुनाना चाहिए, तब वो ज्ञान और वैराग्य जगेंगे। तो नारद जी ने कहा श्रीमद् भागवतम सुनाना चाहिए। ऐसा करिए, आप ही लोग श्रीमद् भागवतम सुनाइए, आपसे बढ़िया वक्ता कौन है? आप तो लोग बाल ब्रह्मचारी एकदम बढ़िया, आप अगर बन जाएंगे वक्ता तो क्या बात होगी ज्ञान वैराग्य के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो हम भी चल रेडी हैं, कोनो प्रॉब्लम। और वो तैयार हो गए। तो पहला श्रीमद् भागवतम सत्र कहाँ पर हुआ? हरिद्वार में। एक तट है आनंद तट के नाम से। यस। और चारों कुमार बन गए वक्ता। कहा भाई बैठाइए, और वहां पर अनेक ऋषि मुनि भी आ गए, और वो भक्ति देवी है ना, वो उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य भी वहां पर बना, वहां पे आ गए। और फिर वहां पर श्रीमद् भागवतम के बारे में खूब अच्छे से वहां पर चर्चा हुई, और जो पूरा श्रीमद् भागवतम सुनने के बाद पूरे ज्ञान वैराग्य जो थे एकदम नवयुवक हो गए, और वो एकदम ठीक हो गए। कहने का आशय क्या है? श्रीमद् भागवतम ज्ञान वैराग्य भक्ति सब कुछ का विकास करेगा, हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रीति को डेवलप करेगा ये श्रीमद् भागवतम। तो ये बहुत बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट ग्रंथ है ना? यस। तो श्रीमद् भागवतम की हम आज चर्चा करेंगे प्रीफेस के बारे में। श्रीमद् भागवतम जब प्रारंभ करते हैं शील प्रभुपाद जी, तो सबसे पहले एक लिखते हैं डेडिकेशन। आप अगर श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो देखेंगे, है ना, तो उसमें वो डेडिकेट करते हैं अपने गुरु महाराज को, और उनको वंदना करते हैं कि श्री गुरु महाराज की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी वजह से मैं जो कुछ ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी आगे चर्चा करते हैं प्रीफेस, यस, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या होती है, कोई बताएंगे? किसको कहते हैं प्रस्तावना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रस्तावना में जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं उसका एक समरी बना के कि किस तरह से, मतलब हम क्या समझाने जा रहे हैं, लेसन प्लान की तरह एक उसको समझाते हैं कि हम इसके बारे में आपको, लेकिन कुछ पुरानी, कुछ उससे संबंधित कुछ बातों को, कुछ कहानियों को लेके उस पॉइंट पे जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बढ़िया, हरे कृष्ण। यस, कोई और बताना चाहेगा? प्रस्तावना मतलब आपने कभी सुना होगा इस शब्द को। एक छोटा सा परिचय। छोटा सा परिचय, गुड, बहुत बढ़िया। यस, रंजित। प्रस्तावना को हम ऐसा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए, तो ये जो हमारी संविधान है उसमें से जो कुछ शब्दों को लिया गया, जो शब्द जिसके कोई काट नहीं हो सकता है, जो अकाट्य है और वो सर्वमान्य है, तो जो हमारा एग्जैक्ट मतलब क्या कह सकते हैं प्रभु जी, जो एकदम कंसोलिडेटेड चीज निकल के आया एक पेज दो पेज में, वो प्रस्तावना है। गुड। यस, और कोई? प्रभु जी, जैसे किसी किताब के बारे में जो भी पूरा लिखा गया है, एक उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका इसेंस टाइप एकदम, कि उसको पढ़ने के बाद हम एक गेस कर सकते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। यस यस यस, बिल्कुल सही, है ना? यस। तो यहाँ पर देखिए, प्रस्तावना का मतलब क्या है कि एक इंट्रोडक्शन, एक प्रकार का इंट्रोडक्शन कि भाई क्या चीज है ना, क्या चीज है, क्या जरूरत है, एक प्रकार से उसको बोलते हैं प्रस्तावना। चलिए, तो हम आपको दिखाते हैं प्रस्तावना श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जो लिखी गई है। बहुत सुंदर लिखा है, आप इसको स्वयं भी अध्ययन करिएगा। अभी हम यहाँ पे जस्ट आपको इंग्लिश में दिखा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी स्टार्ट करते हैं यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट से, वी मस्ट नो द प्रेजेंट नीड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यहाँ से प्रभुपाद जी प्रारंभ करते हैं। इस हमें ये अवश्य पता होना चाहिए कि मनुष्य समाज को चाहिए क्या, बेसिकली व्हाट इज द नीड, है ना? सारा मनुष्य समाज किस चीज के पीछे है? ऐसा नहीं है बस ह्यूमन समाज, जो मानव समाज है, बस खाना आहार निद्रा भय मैथुन मिलता रहेगा तो मनुष्य समाज की बस चीजें हो गई। वो तो कुत्ते बिल्ली भी पा रहे हैं, है ना, वो तो पशु भी पा रहे हैं। ह्यूमन सोसाइटी की क्या नीड?
तो श्रीमद् भागवतम क्या करती है, आपको ह्यूमन सोसाइटी की जो नीड है ना, भगवत प्रेम, उसको प्रदान करने में मदद करती है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ से बताना स्टार्ट करते हैं, ये जो नीड है श्रीमद् भागवतम, वो फुलफिल करती है सारे मनुष्य समाज की। और इसमें दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे पूरे मनुष्य समाज में पूरा अंधकार फैला हुआ है, लोग जानते ही नहीं है कि भगवान कौन है, कितने प्रेम करते हैं, कितना उनके अंदर करुणा है। मनुष्य समाज क्या सोचते हैं, बस हम आराम करते रहे, मटेरियल कंफर्ट मिलते रहे, ये मशीन खरीद लें, वॉशिंग मशीन खरीद लें, फ्रिज खरीद लें, है ना, कुकर खरीद लें, और इसी में बस सोचते हैं यही हमको खुशी दे देगा। वो लोग सोचते हैं कि हम बड़े बड़े ओवर ब्रिज बना लें, मॉल्स बना लें, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना लेंगे, बस यही तो चाहिए ह्यूमन सोसाइटी को, ऐसा करके वो सोचते हैं। लेकिन है ना, there is need of a clue as to how humanity can become one in peace, friendship and prosperity with a common cause। अगर एक चीज को लेकर के सारी पूरे मनुष्य समाज की नीड को फुलफिल किया जा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम। इसलिए श्रीमद् भागवतम विल फिल दिस नीड। ये श्रीमद् भागवतम इस जरूरत को पूरा करेगी। जो हमारे अंदर एक सूखापन है ना, तो कोई भी मटेरियल कंफर्ट आपको नहीं दे सकता, कोई भी मशीन नहीं दे सकती, कोई भी आधुनिक जो आरामदेह वस्तुएं हैं वो आपको प्रदान नहीं कर सकते, है ना। देखिए, खुशी का और हमारी स्टेटस का और धन का आपस में कोई रिलेशन नहीं। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि धन का मतलब है कि व्यक्ति खुश है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। धन दुख भी दे सकता है, वही धन, है ना। यस, इसीलिए श्रीमद् भागवतम में तो कई बार वर्णन आएगा कि कैसे गरीब होना अच्छी बात है। यस, वर्णन आता है, दरिद्रता वो बेहतर है अमीरी से, है ना। क्योंकि क्या होता है, जब दरिद्रता होती है व्यक्ति के पास, जब गरीबी होती है, तो वो हम्बल होता है, विनम्र होता है। और ये बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, सच बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है भक्ति में आगे बढ़ने के। जब भी देखिए, आप स्वयं अपने आप को देखिए, अपने व्यवहार को देखिए, है ना। जब हमारे पास धन होता है, जब हमारे पास कोई पदवी होती है, और जब हम उससे अपने आप को रिलेट करते हैं, हमारे स्वभाव में अंतर आ जाता है, हमारी बोली में अंतर आ जाता है ना। हम अपने आप अहंकार में चले जाते हैं, जो कि हम है नहीं। जिन भी चीजों पर को लेकर के हम अहंकार कर रहे हैं कि मेरा ये है, मेरा वो है, 60-70 साल के बाद किसका है वो, ये मुझे बताइए। जस्ट थिंक अबाउट दैट थिंग्स ओनली विद सम, है ना, और सम टाइम इट इज विद अस, दैट्स ऑल। और उसका हम झूठा ही अहंकार लेकर के घूमते रहते हैं, बड़ा सा सर लेकर के, मेरा मेरा फिर मेरा, है ना। एक्चुअल में वो सब क्या है, हमको ये समझना है कि सब भगवान का है, हमको कुछ समय के लिए मिला हुआ है। तो जो व्यक्ति इस धारणा के साथ कर पाए, उसका तो सारे मटेरियल कंफर्ट और धन वो सब सार्थक है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगेगा और भगवान की सेवा की तरह ही उसका प्रयोग करेगा, उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। लेकिन वही धन, वही कंफर्ट व्यक्ति को और पतन में ले जाएंगे अगर वो भगवत भावना भावित नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि देखिए, it has made rapid progress in the fields of material comforts, education and economic development throughout the entire world, but there is a pinprick somewhere in the social body at large। yes. बहुत प्रगति कर ली है मानव समाज ने, लेकिन क्यों इतना सब कुछ परेशानी है समाज में, क्यों व्यक्ति। अब देखिए भाई, अगर हम एजुकेशन देखें, साइंस देखें, तो वो तो सब बढ़ ही रहा है ना, सब कुछ अच्छा हो ही रहा है, लेकिन समाज में समस्याएं भी बढ़ रही हैं साथ साथ में। निदान के लिए प्रयास किया जाता है, लेकिन समस्याएं बढ़ रही हैं। तो ये कहीं तो प्रॉब्लम है ना। वो प्रॉब्लम क्या है कि लोग भगवान के भक्त नहीं है, यही प्रॉब्लम। जब भगवान के भक्त होंगे तो सुविधाओं का भी सही तरीके से प्रयोग करें, क्योंकि भगवान के भक्त नहीं है, जितना भी सुविधाएं देंगे उसका दुरुपयोग ज्यादा करेंगे, उपयोग कम करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, वो डूब रहा है नदी में, तो उसके ऊपर अगर सोना लाद दो, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लाद दो, क्या वो बचेगा कि और डूब जाएगा? और डूब जाएगा, है ना। तो वही हमारी हालत है। एक तो पहले से हम मटेरियल वर्ल्ड में डूब रहे हैं, भवसागर में डूब रहे हैं, और ऊपर से ये मिथ्या अहंकार का भार कि मैं कुछ हूं, मेरे पास धन है,
मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं तो इतना नॉलेजेबल पर्सन हूँ, है ना। तो ये सब मिथ्या अहंकार रख करके हम और अपने आप को भवरोग में, भवसागर में डुबा रहे हैं। भक्त का मतलब क्या होता है? सब भगवान का है और मैं उसके लिए, उसको लेकर के उनकी सेवा में प्रयोग कर रहा हूँ। यस। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसी चीज को समझाते हैं और प्रभुपाद जी तीसरे पैराग्राफ में तुरंत बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम शुड बी इंट्रोड्यूस आल्सो इन स्कूल एंड कॉलेजेस। ये श्रीमद् भागवतम को स्कूल और कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ताकि बच्चे, छोटे पर्सन को समझ में आए कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना पीना सोना, है ना, मैथुन करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य जो है भगवान की भक्ति करना, भगवान को समझना, है ना, और ये करना है। और श्रीमद् भागवतम का बहुत फेमस श्लोक प्रभुपाद जी कोट करते हैं, जो प्रहलाद जी के द्वारा बोला गया है, कौमाराताचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य अध्रुवम अर्थदम। बहुत फेमस श्लोक है ये। क्या इसका अर्थ क्या है? कौमारात आचरित प्राज्ञः। कौमार अवस्था से जब हमको पता चले, 5 वर्ष की अवस्था कौमार अवस्था कहलाती है, उसी समय से व्यक्ति को आचरित प्राज्ञ, और क्या उसे करना चाहिए आचरण? धर्मान भागवतानिहा। जो भगवान की सेवा है, भगवान की भक्ति है, उसमें 5 वर्ष से ही लग जाना चाहिए। कोई बोले प्रभु जी 5 वर्ष तो नहीं, हम तो 40 वर्ष हो गए, हमको तो 50 वर्ष हो गए। ठीक है, जब पता चला तब से लग जाओ, वही आपका कौमार अवस्था मान। जब पता चला तब से लगे कि नहीं, वही आपकी कौमार अवस्था मानी। और क्यों क्यों छोटे पर से लग जाना चाहिए? दुर्लभम मानुषम जन्म। क्योंकि मनुष्य जन्म इतना आसान नहीं है, इतना, ये ऐसा नहीं हलवा नहीं तुरंत तुरंत कहीं भी मिल जाएगा, बहुत मुश्किल है। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म तद अप्य अध्रुवम। अच्छा, फिर समस्या क्या है? प्रहलाद जी क्या बता रहे हैं? अध्रुवम है, कभी भी खत्म हो सकता है। कोई गारंटी ले सकता है हमसे कि नहीं नहीं भाई अभी तो 5 साल तक तो कुछ नहीं होगा, है ना? नहीं नहीं भाई, कोई गारंटी नहीं ले सकता। कोई नहीं बोल सकता है मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं तो कुछ नहीं होगा। सारे रुपए भरे रह जाएंगे, सब धरा रह जाएगा। अचानक से कुछ बीमारी आती है, लो गए, मौके थे नहीं यूज किए। अध्रुवम, अध्रुवम का मतलब, ध्रुव का मतलब हमेशा रहने वाला, और ध्रुवम मतलब कभी भी चले जाएंगे, है ना। आपने देखिए कितने सारे हम सुनते हैं ना, हमारे रिलेशन में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अचानक से होती हैं चीजें। ऐसा कोई 10 दिन पहले लेटर थोड़ा ना आता है कोर्ट का कि चलो घर खाली कर दो वरना 10 दिन में हम तोड़ देंगे। यहाँ लेटर नहीं आता, डायरेक्ट तोड़ दिया जाता है। डायरेक्ट, है ना। फिर डायरेक्ट यमदूत दिखाई देते हैं, अरे भाई यमदूत क्यों आ रहे हैं, है ना। तो कहने का आशय क्या है? बात डरने की नहीं है, बात समझने की है। जब हम ये चीजें चर्चा करते हैं, अध्रुवम मनुष्य जन्म जो है वो कम है, ये सीखने की चीज है। इससे हमें सीखना है कैसे हम दुरुपयोग ना करें। अध्रुवम कभी भी खत्म हो सकता है मनुष्य, तो क्या करना चाहिए? तो क्या फिर तो अच्छी बात नहीं है? नहीं, प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? अर्थदम। भले ये कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन मनुष्य जीवन इतना पावरफुल है, अर्थदम, अगर इसका सही तरीके से कोई प्रयोग करे, ये वास्तविक अर्थ को दे सकता है। वो क्या है? भगवत प्रेम को डेवलप करा सकता है, अगर आपने इस साधन का प्रयोग किया। हालांकि अध्रुवम है, कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन अर्थदम है, कभी भी अर्थ आपको प्रदान कर सकता है, अगर आपने सही तरीके से भगवान की भक्ति को समझा अच्छी तरीके से। श्री प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि मनुष्य समाज में जितनी भी समस्या है, वो सिर्फ एक ही कारण है उसका। ये तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है श्री प्रभुपाद जी का, वॉट एवर प्रॉब्लम इज ह्यूमन लाइफ, सिंपली वन, कृष्णा कॉन्सियसनेस। अगर भगवान के सब भक्त हो जाएं, कोई समस्या नहीं। प्रभुपाद जी कहते देखो कितनी जगह खाली पड़ी है पूरे विश्व में, है ना। क्यों लोग रोडों पे रह रहे हैं? क्योंकि लोग भक्ति नहीं करते हैं, तो लोग एक दूसरे की जमीन हथिया रहे हैं, एक देश दूसरे देश को मारना चाहता है, अपना पावरफुल बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि लोग भक्त नहीं है। अगर भक्त होंगे, सब लोग मिल करके भगवान की संपत्ति मान करके जीवन यापन करेंगे, सबको बराबर समझ कर। यस। फिर आगे प्रभुपाद जी अगले पैराग्राफ में लिखते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है, ये कोई सामान्य विज्ञान नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल साइंस है, दिव्य विज्ञान है। क्यों दिव्य विज्ञान है? क्योंकि इस जगत के बारे में कुछ चीजें नहीं बताता है कि बस यहाँ की चीजें बता दिया, खत्म कर दिया। इट इज टेलिंग अबाउट द सुप्रीम ट्रुथ, सत्यम परम धीमहि। पहले श्लोक में हम देखेंगे परम सत्य के बारे में बताते हैं। पूरा ये वर्ड बनाया है, पूरा क्रिएशन किया है, वो अल्टीमेट सोर्स के बारे में बताते हैं। और सिर्फ उसके बारे में बताएगा नहीं आपको,
वो ये भी बताएगा कि आपका उस परम सत्य के साथ क्या संबंध है। और यही नहीं बताएगा कि आपका उसके साथ क्या संबंध है, साथ में ये भी बताएगा कि आपके क्या कर्तव्य होने चाहिए, है ना, परम सत्य के प्रति। ये सब कुछ आपको बताएगा। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इट इज पावरफुल रीडिंग मैटर इन द संस्कृत लैंग्वेज। ये संस्कृत लैंग्वेज बहुत ही शक्तिशाली ये एक पढ़ने का स्रोत है। एंड इट इज नाउ एलोबरेटली सो दैट now rendered into English elaborately, so that simply by a careful reading one will know God perfectly well, so much so that the reader will be sufficiently educated to defend himself from the onslaught of atheist। मतलब क्या है, कहने का आशा श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति इस श्रीमद् भागवतम को अच्छे से पढ़ लेता है, अच्छे से समझ लेता है, वो अपने आप को बचा पाएगा नास्तिकवाद के स्लॉटर हाउस से। नास्तिकवाद के जो नास्तिकवाद का जो एक तरीके से कसाई घर चल रहा है, हर लोग नास्तिक नास्तिक बोल करके एक दूसरे को नास्तिकवाद की चीजें बताते हैं कि भगवान नहीं है, ये नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। इन सब चीजों को आप ऐसे काट पाओगे जब आप सही तरीके से इस ग्रंथ का अध्ययन कर लेंगे। और फिर अगले पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम ये प्रारंभ कहाँ से होता है, ये प्रारंभ होता है पहला ही सीधे भगवान से। यस, हु इज द अल्टीमेट सोर्स, परम भगवान से, वहीं से स्टार्ट होता है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखो ये जो श्रीमद् भागवतम है ये वेदांत सूत्र के ऊपर टीका है। अब वेदांत सूत्र क्या है पता है आपको? जैसे देखिए 4 हमारे वेद हैं, वेदों को समझाने के लिए वेदांत बनाए गए, ठीक है, और वेदांत में क्या है उसकी ऊपर एक टीका है ये श्रीमद् भागवतम। इसका मतलब क्या है कि अगर श्रीमद् भागवतम आप अध्ययन करते हैं इसका मतलब आपको वेदांत का ज्ञान हो गया। वेदांत इज नॉट डिफरेंट, वेदांत का ज्ञान हो गया मतलब सारे वेद आपने पढ़ लिए। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है ये उन्हीं ने लिखा है जिन्होंने वेद लिखा है, और उन्होंने इन वेदांत के ऊपर एक टीका की तरह इसको लिखा है। तो मतलब वेदांत के जितने भी सूत्र हैं उन सब को यहाँ व्यवस्थित तरीके से कहानियों के माध्यम से, भक्तों के जीवन के माध्यम से समझाया गया है। आप ऐसे समझो, जैसे समझिए वेदांत सूत्र में क्या लिखा हो, सूत्र लिखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सूत्र वेदांत का क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सूत्र है कि ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करो, ठीक है। तो भाई अभी श्रीमद् भागवतम में उसको भक्तों के जीवन से रिलेट करके आपको उसी चीज को समझाया गया है। समझ में आई बात आपको? तो सूत्र है वेदांत में, और उन सूत्रों को कहानियों के माध्यम से, भक्तों के जीवन के माध्यम से, भगवान के माध्यम से उन्हीं सूत्रों को बहुत अच्छे से समझाया गया है। जैसे हम मैथमेटिक्स की क्लास लेते हैं तो मैथ्स की क्लास में सूत्र लिखा दिया भाई, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ठीक, अब बच्चे कहे ठीक है ये तो सूत्र है, ऐसे तो रट लेंगे। लेकिन जब उनको खूब सारे एग्जांपल्स कराते हैं कि देखो भाई अगर आपको 105 का स्क्वायर निकालना है तो आप 100 + 5 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 100 लीजिए, 5 लीजिए, सेम डाल जाइए, आराम से निकाल सकते हैं विदाउट मल्टीप्लिकेशन। तो अनेक अनेक एग्जांपल्स के माध्यम से उनको वो सूत्र बहुत अच्छे समझ में आता है। वो कभी भी रात में भी कोई उठा करके पूछेगा a + b का होल स्क्वायर बताओ, तो उन्होंने a² + b² + 2ab, क्योंकि उन्होंने अनेक कहानियों के माध्यम से उसको समझाया। अदरवाइज वो सिर्फ रटना हो जाएगा। तो वेदांत सूत्र हैं, उनके ऊपर ये एक टीका लिखी गई है श्रीमद् भागवतम, इसलिए ये वेदों के ही समान है। और प्रभुपाद जी फिर आगे कहते हैं कि देखो द रीडिंग मैटर, हाँ यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम को। द ओनली क्वालिफिकेशन वन नीड्स टू स्टडी दिस ग्रेट बुक, सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है इस ग्रेट बुक को पढ़ने की। क्या है भाई वो? प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप, ज्यादा भागने का नहीं, धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप और कॉशियसली, है ना। कॉशियसली मतलब बहुत ही ध्यान से, है ना। ऐसा नहीं कि चलो चलो ये खत्म हुआ, ये खत्म किया, ऐसा नहीं, बहुत ध्यान पूर्वक। एंड नॉट जंप फॉरवर्ड, ये नहीं कि अरे जल्दी से, अच्छा पहला छोड़ो सीधे 10वां अध्याय चालू करो, सिर्फ 10वां कैंटो पढ़ते हैं, सुना है वो बड़ा अच्छा है, नहीं। जैसे हम ऑर्डिनरी बुक में करते हैं ना कि कोई सामान्य पुस्तक होती, सीधे अच्छा 10वां अध्याय बढ़िया, चलो सीधे वहीं से पढ़ते, नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलो।
It should be gone through chapter by chapter, one after another, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद ऐसे करके चलना है, भागना नहीं, है ना? Yes. और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं, कोई व्यक्ति अगर सही तरीके से श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करेगा तो पहले 9 कैंटो पढ़ने तक अगर उसने सब कुछ पढ़ा, परपट, सिनोनिम, ट्रांसलेशन, परपट अच्छे से समझा, it is sure to become God realized soul. श्रीमद् भागवत, और पक्का वो व्यक्ति जो है भगवत भावना भावित हो जाएगा। और अगर उसने 9th कैंटो तक एकदम अच्छे से स्टडी किया है तो 9th कैंटो, 10th कैंटो तो 12 है, 9th कैंटो तक वो भगवत भावना भावित हो जाएगा। अब 10th कैंटो में उसको रस मिलेगा, भगवत प्रेम। That 10th canto is totally different from 9th canto. Simply on the लीलाज of Krishna. That's all. भगवान कृष्ण की लीलाओं के ऊपर 10th कैंटो है। तो जब वो व्यक्ति इतना भगवत भावना भावित 9th कैंटो तक हो चुका होगा, फिर जब वो रस पान करेगा भगवान की लीलाओं का, तो अन्य एक अलग ही स्तर होगा उसका, चीजों को समझने का, भगवान को समझने का, भगवान की लीलाओं को समझने का। तो 9th कैंटो आपके अंदर एक डेवलप करते हैं, एक इंथू डेवलप करते हैं आपके अंदर, एक आपके अंदर पावर डेवलप करते हैं, ताकि आप 10th कैंटो को समझ पाओ। जैसे हम कभी एक्सरसाइज वगैरह करने जाते हैं ना, तो पहले कहते चलो पहले वार्म अप करो, है ना, वरना बॉडी जो होगी उतना अच्छे से नहीं, बड़े बड़े एक्सरसाइज करने लग जाओगे तो उतना अच्छा नहीं। पहले क्या करो, वार्म अप करो अच्छे से, वार्म अप हो गया फिर तुम बड़ी बड़ी एक्सरसाइज भी कर सकते हो, है ना। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जो दिव्य स्तर पर हो रही हैं, उनको हम तुच्छ ना समझें, हम ना सोचें अरे भगवान कृष्ण भी तो सामान्य मनुष्य की तरह ही कर रहे हैं। नहीं, उनको समझें कि पहले 9th कैंटो तो पढ़िए, भगवान की क्या स्थिति है, वो इतने बड़े भगवान क्यों आकर के मनुष्य लीला करते हैं, क्यों हमारे बीच में आते हैं, क्यों हमको इस तरीके से अपनी लीलाओं के माध्यम से आकर्षित करते हैं। तब आप समझोगे कि भगवान कितने करुणावान है ना, और कितना उनकी करुणा है हमारे ऊपर, और उसको हमें चीपली नहीं लेना चाहिए, जैसा कि सामान्य लोग करते हैं, है ना। वो देखेंगे अरे चलो 10th कैंटो पढ़ते हैं, उसमें अच्छा है, भगवान कृष्ण की रासलीला के बारे में चर्चा है ना, हम वो पढ़ेंगे, उसमें मजा आएगा। ये चीपली लेना हो गया, और ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवान को समझ नहीं पाएंगे, उनके दिव्य लीलाओं को समझ नहीं सकते। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसलिए 10th कैंटो हमें बाद में पढ़ना है। तो ऐसा नहीं करना है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, वन विल बी अनेबल टू कैप्चर, है ना, वो नहीं समझ पाएगा 10th कैंटो में अगर उसने पहले 9th कैंटो नहीं पढ़े, है ना। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ये बुक जो है बहुत सुंदर है, और ये छोटे छोटे 1st कैंटो, 2nd कैंटो, 3rd कैंटो, इस तरीके से इसको सेगमेंट किया गया है। अब देखिए प्रभुपाद जी कितना हम्बल हो जाते हैं, है ना। इस श्लोक में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, आई मस्ट एडमिट माई प्रायोरिटीज इन प्रेजेंटिंग श्रीमद् भागवत। मैं इसको स्वीकार करता हूँ, मेरी अयोग्यता या मेरी कमी है कि मैं श्रीमद् भागवतम में मेरी जो भी कमी हो रही है प्रस्तुत करने में, बट स्टिल आई एम होपफुल ऑफ इट्स गुड रिसेप्शन, है ना। लेकिन मैं ये आशा करता हूँ, मेरी प्रॉब्लम है, मुझसे गलतियां होंगी, मेरी असफलताएं हैं श्रीमद् भागवतम को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन मैं ये आशा रखता हूँ कि जो इसको सुन रहे हैं, जो इसको पढ़ेंगे, वो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। एंड वो क्या कहते हैं श्री प्रभुपाद जी, ये मैं क्यों सोचता हूँ, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में ही पहले अध्याय के 5वें स्कंद का 11वां श्लोक, आइए हम देखते हैं क्या है। श्री प्रभुपाद जी इसको कोट करते हैं, है ना। बहुत सुंदर श्लोक है, कल मैंने इसको पढ़ा भी, बहुत सुंदर तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो क्या है श्लोक, प्रभुपाद जी इसको कोट करके आगे प्रारंभ करते हैं। तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। प्रभुपाद जी इसको कोट करते हैं, आप इसको मान करके आप मेरी कमियों को क्षमा कर दीजिएगा। सोचिए श्री प्रभुपाद जी जिन्होंने पूरे विश्व को इतना सुंदर कृष्ण भावनामृत आंदोलन दिया, वो बोल रहे हैं कि आप मेरी कमियों को इस श्लोक का आधार देते हैं। क्या इस श्लोक में बोला गया है, इसमें बोला गया है तद वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, है ना। जो भी वाणी होती है, जो भी ऐसा कोई क्रिएशन हो, ऐसी कोई वाणी हो जो जनताग विप्लवो, जो सामान्य जनता है उसके अंदर एक आंदोलन ले आए, उसके अंदर एक परिवर्तन ले आए। यस्मिन प्रतीक श्लोक,
अगर वो जनता के अंदर, सामान्य लोगों के अंदर बदलाव लेकर के आ रही है, वो लोग उससे बदल रहे हैं, उनके पाप दूर हो रहे हैं, ऐसी अगर कोई वाणी है, ऐसा कोई लेख है जिससे जनता के पाप दूर हो रहे हैं और वो लोग शुद्ध हो रहे हैं, यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्यवत्यपि, हालांकि उसके हर एक श्लोक में कुछ ना कुछ त्रुटि हो, कुछ ना कुछ कमियां हों, नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि, लेकिन जो साधु लोग होते हैं वो बस ये देखते हैं कि इसमें भगवान का नाम आ रहा है कि नहीं, क्या भगवान के यशो का गुणगान हो रहा है। तो साधु लोग ये देखते हैं, कमियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, साधु लोग उसको ध्यान नहीं देते, वो फिर भी उसको सुनते हैं, श्रवंती गायंती, उसको गाते हैं, उन त्रुटि होगा तब भी उसको गाएंगे, गृणंती, और उसको ग्रहण करते हैं। कौन? साधवा। क्यों ग्रहण करते हैं? कारण क्या है? इतना गलती निकली, इसमें तो गलतियां थी, ये तो प्रतिम श्लोकम अबध्यवत्यपि, हर एक श्लोक जो था अच्छे से प्रॉपर संस्कृत तरीके से उसको बनाया नहीं गया था, अच्छे तरीके से रिदम नहीं था, फिर भी जो साधु लोग होते हैं वो उसको सुनते हैं, गाते हैं, ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि नामानि अनंतस्य, क्योंकि उसमें भगवान के नामों की चर्चा है। यशो अंकितानियत, क्योंकि उसमें भगवान के यश के बारे में वर्णन हुआ है। तो भले प्रत्येक श्लोक में गुण अच्छे तरीके से उसमें ग्रामेटिकली यूज ना किया गया हो, भले हर एक श्लोक में कोई ना कोई त्रुटि हो, लेकिन भगवान का नाम और भगवान का यश आने के कारण कुछ साधु लोग उसको ग्रहण करते हैं, श्रवण करते हैं, गाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी इसको कोट करते हैं, कहते हैं कि यही मेरी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आप लोग तो साधु हैं, आप लोग तो अच्छी चीज को ग्रहण करने वाले हैं, है ना। तो मेरी जो गलतियां हो आप उसको हटा करके इसमें से अच्छी चीज लीजिएगा। और प्रभुपाद जी लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, ऑन द अदर हैंड दैट लिटरेचर व्हिच इज फुल ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल ग्लोरीज, यस, इसी का अनुवाद लिखा हुआ है एक्चुअली यहाँ पर इसी पैराग्राफ पर, कि जो भी ऐसा कोई ग्रंथ है, ऐसा कोई शास्त्र है जो लोगों के अंदर परिवर्तन ला रहा है भगवान के नाम और गुण होने के कारण, साधु लोग सिर्फ उसको ग्रहण करते हैं, उसके बारे में वार्ता करते हैं, उसको गाते भी हैं, उसमें दोष नहीं देखते। ये चीज जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं। और देखिए सबसे लास्ट में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, ओम तत्सत। यस, हमने सुना है श्रीमद् भगवत गीता में भी कैसे भगवान बताते हैं। तो ओम तत्सत मतलब सब कुछ भगवान के लिए, भगवान को समर्पित है, हमारे लिए नहीं है। और फिर नीचे प्रभुपाद जी लिखते हैं, एसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो इस तरीके से श्री प्रभुपाद जी कितना सुंदर प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं कि श्रीमद् भागवतम किस तरीके से पूरे ह्यूमन सोसाइटी की नीड को फुलफिल करेगा। और वास्तव में अगर हम बताएं, हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है जीवन में। अगर हम श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, गा रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं वास्तव में। देखिए क्या है ना, जितनी समस्याएं हैं, जितनी उलझने जीवन में, संबंधों में दरारें हैं, सब कुछ इसीलिए है क्योंकि हमारा मन जो है वो फालतू की चीजों के बारे में सोचता है। बस एक ही चीज है, अगर मन भगवान में रमण करे ना आप, कोई चीज आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर साधना आपकी अच्छी है, श्रवण अच्छा चल रहा है, कोई जीवन में कोई समस्या नहीं है। सच बताएं तो हर एक समस्या इतनी तुच्छ हो जाती है भगवान के सामने। भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करने के बारे में, चैंटिंग करने के लिए पूरा हमारा जो दुनिया है उसके इर्द गिर्द घूमती है। 22 घंटे हम ये प्लान करते हैं कि 2 घंटे कैसे अच्छे से जप करना है। दैट शुड बी द कॉन्शियसनेस, है ना। तो जब ऐसी चेतना हम रखेंगे, आप देखेंगे पूरा जीवन हमारा इतना स्मूथली चलेगा। जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान सारी चीजों को इतना हल्का बना देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है कि कैसे चीजें हो रही हैं। It's really like that, है ना। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम हमने स्टार्ट किया है, आज हमने प्रयास किया है करने के लिए। आज से हम श्रीमद् भागवतम करेंगे और इसका शेड्यूल कैसा रहेगा हम आपको जल्दी इसके बारे में चर्चा करेंगे।